हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। नहीं, आपको लग रहा होगा कि देखो अभी तो नया चीज़ आ चुका है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। तो अभी हम जितना भी न्यू इनिशिएटिव ले रहे हैं अद्वैत एजुकेशन के अंदर में ले रहे हैं। अभी आप देख भी रहे होंगे कि अद्वैत एजुकेशन का एक और चैनल है जिसमें कि ऑलरेडी एसएससी, सीजीएल, सीएचपीएल, डिफरेंट वैरायटी ऑफ जितने भी एग्जाम्स होते हैं वो सब कवर कर रहे हैं। अब ये जो हम चैनल क्रिएट किए हैं अद्वैत एजुकेशन जेई और एई के लिए, इस चैनल में जितने भी जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर का जो भी आप एग्ज़ाम देने वाले हो सब कुछ हम कवर करेंगे। ठीक है, और मेरे को एक गुड आइडिया है कि जेई और एई में किस वे में कवर करना चाहिए, टेक और नॉन टेक, तो मैं सब बताने जा रहा हूँ आप लोगों से। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो इनिशिएटिव है ये इस बेस पे लिया गया है कि लगभग 1 ईयर से लोग मेरे को बोल रहे थे कि सर आप जेई और एई वाला पार्ट स्टार्ट कीजिए। यहाँ पे उतना अच्छा कंटेंट नहीं है, पूरी ऑनलाइन दुनिया में एक अच्छा कंटेंट नहीं है और एक अच्छी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी नहीं है। एक प्रॉपर वे में लोग बहुत ज़्यादा इसको फोकस नहीं करते, एई और जेई को इतने अच्छे से फोकस नहीं करते। कुछ इंस्टीट्यूट है ऑफलाइन जो एई और जेई को फोकस करते हैं, नॉर्थ में कुछ इंस्टीट्यूट है, चाहे वो बिहार में हो चाहे वो यूपी में हो, कुछ इंस्टीट्यूट है, लेकिन ऑनलाइन में बहुत अच्छे से एक प्रॉपर वे में एई और जेई के लिए प्लान नहीं है। तो मैं एक प्रॉपर वे में प्लान लेके आ रहा हूँ जेई और एई का। मेरे को ये पता है कि इसमें आप 3 ब्रांचेस से एग्जाम देते हो जो कोर ब्रांचेस है। एक सिविल है, एक इलेक्ट्रिकल है और एक मैकेनिकल। ये 3 ब्रांचेस में जेई और एई का एग्जाम आप दे सकते हो। तो सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, ये 3 ब्रांचेस के लिए हम लेके आ रहे हैं। और यकीन मानिए ये जो पार्ट रहेगा ये बहुत ही अच्छे से एक अरेंज फॉर्म में रहने वाला है। यूट्यूब वीडियोस प्रोवाइड करेंगे हम लोग, बाद में हम कोर्स भी लेके आएंगे। अभी से बता दे रहा हूं कि कोर्स भी आएगा हमारा, पेन ड्राइव कोर्स आएगा, जी ड्राइव कोर्स आएगा, वीओडी कोर्स आएगा, टैबलेट कोर्स आएगा, इवन लाइव क्लासेस भी चालू होने वाली है एई और जेई के लिए। अब इस एई और जेई में प्लान कैसे, जैसे आप एसएससी जेई का एग्जाम देते हो, एसएससी जेई का एग्जाम देते हो तो मेरे को पता है कि इसका जो मेन पेपर होता है वो कन्वेंशनल पेपर होता है। लाइक इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम जो होता है ईएससी, उसका भी जो प्री के बाद जो दूसरा पेपर होता है वो कन्वेंशनल पेपर होता है। तो एसएससी जेई के एग्जाम में भी कन्वेंशनल क्वेश्चन आते हैं। अलग बात है कि ईएससी के कंपेयर में थोड़े से इजी रहते हैं, लेकिन एकदम इजी रहता है ऐसा भी नहीं है, लेकिन किसी को बहुत अच्छा आना चाहिए। तो अगर उसको पूरा एसएससी जेई अगर क्लियर करना है तो उसको बहुत अच्छा आइडिया होना चाहिए ऑब्जेक्टिव का, कि ऑब्जेक्टिव पेपर में कैसे आता है। आपको उसको आइडिया होना चाहिए कि कन्वेंशनल पेपर में, तो हम ऑब्जेक्टिव पेपर के साथ साथ कन्वेंशनल पेपर का भी रेडी करवाने वाले। सेकेंड चीज़ है कि जितना भी एई का एग्जाम होता है, जितना भी अलग अलग स्टेट का एग्जाम होता है, चाहे वो सीजी में अगर एई का एग्जाम हो रहा है या जेई का एग्जाम हो रहा है, या फिर यूपीपीएससी में भी एग्जाम होता है जेई एई का, तो जितने भी आपके पास अलग अलग स्टेट है, चाहे एमपीपीएससी जेई एई हो, चाहे सीजीपीएससी जेई एई हो, जितनी भी अलग अलग स्टेट के एग्जाम होते हैं सब कुछ हम कवर करने जा रहे हैं। यकीन मानिए बहुत ही एक ऐसी प्लानिंग के थ्रू हम डिजाइन कर रहे हैं जहां पे आपको दिखेगा। तो अगर आप पूरे प्रॉपर वे में अगर अद्वैत एजुकेशन जेई एई को फॉलो कर रहे हो तो आपको पूरा अच्छे से आपको पूरा फॉर्मेट और एक स्ट्रक्चर मिलने वाला है। अब कई लोगों के माइंड में क्वेश्चन हो सकता है कि सर ये कौन कौन से एग्जाम को कवर करेगा, तो मैं बोल रहा हूँ ये इंडिया के हर जेई और एई को एग्जाम को कवर करेगा, चाहे यूपीपीसीएल हो, चाहे वो सीआईएल हो, कोल इंडिया लिमिटेड हो, जितना भी आप डीएमआरसी का एग्जाम हो, जितना भी आप जानते हो। इसका मतलब है कि ये हम लोग, मैं 6 महीने से तो प्लानिंग कर ही रहा था, 1 साल से लोग मेरे को बोल रहे थे, लेकिन 6 मंथ से मेरे प्लानिंग में था। इवन बुकलेट सब आपको बेस्ट फॉर्म में हम लोग रेडी कर रहे हैं। हम ट्राई कर रहे हैं कि इंडिया का बेस्ट जेई और एई का कंटेंट प्रोवाइड करें, नॉट फॉर ओनली एसएससी जेई ऑब्जेक्टिव एंड कन्वेंशनल, ऑल इंडिया में जितने भी जेई और एई के एग्जाम्स होते हैं, जितनी भी पोस्ट निकलती है, क्योंकि जॉब के लिए लोग हमको पता है कि हमारे यहाँ जॉब की पॉसिबिलिटी उतनी ज़्यादा बिग नहीं है पूरे इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो, इसलिए यहाँ पे कंपटीशन बिग है, तो उस रिस्पेक्ट में प्रिपरेशन होगी। और इसका प्रिपरेशन स्टाइल और गेट का प्रिपरेशन स्टाइल में डिफरेंस है। इसका जो ऑब्जेक्टिव पेपर आता है बहुत ही इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, बहुत कैलकुलेशन बेस्ड नहीं रहते, लेकिन कन्वेंशनल जो पेपर होता है वो बहुत बड़ा अच्छा पेपर आता है। टफ नहीं होता लेकिन बड़ा अच्छा पेपर आता है। तो सेकंड थॉट है कि कई लोग पूछेंगे कि सर एसएससी जितने भी जेई एई का एग्जाम निकालने के लिए सर तो नॉन टेक भी चाहिए, तो यस, इस चैनल में वो सब नॉन टेक रहेगा जो कि जेई और एई के लिए रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब है इस चैनल में जेई और एई के सिवा और कुछ बात नहीं होगी, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल। क्या बोल रहा हूं मैं? टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल। तो जितना कवरेज नॉन टेक्निकल का चाहिए उतना ही इसमें पढ़ाया जाएगा, उससे एक्सेस नहीं किया जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं किया जाएगा कि गेट या ईएससी का हम लोग नॉन टेक्निकल कवर करें। हम जेई और एई में जितने भी इंडिया में जो भी चीजें होती है उसके अकॉर्डिंग हम कवर करने जा रहे हैं।
यकीन मानिए आप बड़ा एंजॉय करने वाले इस चैनल को, और इस चैनल के कंटेंट को बहुत एंजॉय करने वाले। पूरे टीचर का एक प्लान बना दिया हूँ, इलेक्ट्रिकल ब्रांच में कौन क्या क्या लेगा, जैसे कि पावर सिस्टम एनालिसिस कौन लेगा, मशीन कौन लेगा, बीडब्ल्यू कौन लेगा, चाहे फिर वो सिविल की बात करो कि सिविल में क्या क्या लेगा, तो प्रॉपर एक स्ट्रक्चर में बना दिया। अब आपको देखने को मिलेगा हर सब्जेक्ट का, इसमें अभी लोग आने वाले हैं, बताने वाले हैं कि हम क्या क्या सब्जेक्ट लेने वाले हैं, तो लोगों की एंट्री होने वाली है। अभी तो ये मेरे गाइडेंस में होगा, और डिफरेंट मेरे जो HOD से उनके गाइडेंस में होगा, सिविल हो चाहे मैकेनिकल हो चाहे इलेक्ट्रिकल हो, उनके गाइडेंस में होने जा रहा है ये। तो एक पूरा का पूरा एक बेसिक प्रोग्राम है कि जितने भी लोग, और कभी भी एग्जाम हो, हमको पता है कि एग्जाम की डेट कभी भी आती है फिर एक्सटेंड हो जाती है, तो ऐसा फिक्स नहीं होता कि इस मंथ में एग्जाम होगा। गेट समान इसका स्ट्रक्चर फिक्स नहीं है, कभी भी UPPSC JEE का एग्जाम हो सकता है, PG मतलब DMRC के एग्जाम का डेट आ जाता है, तो एक फिक्स डेट नहीं होता, फिक्स मंथ नहीं होता। इसलिए इसकी प्रिपरेशन जो है वो प्रिपरेशन चलते रहती है। बस आपको ये देखना है कि इसमें बस एक एडवांटेज ये है कि अगर आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करते हो, बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करते हो, तो आपके पास ऑप्शंस है गवर्नमेंट जॉब के। मतलब आप अलग अलग JEE के एग्जाम दे सकते हो, वैरायटी ऑफ एग्जाम्स है ना, इतने सारे एग्जाम्स होते ही है। तो अगर आप एक बार अगर मन से अगर प्रिपरेशन कर रहे हो और प्लानिंग के थ्रू, आप यकीन मानिए, आप ऐसा मत सोचिएगा कि ये एक आसान सा एग्जाम है, इतना बिग कंपटीशन इसमें भी है, क्योंकि जॉब वाइज पॉसिबिलिटी है, इसमें भी पॉसिबिलिटी है। समझ आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? तो इसमें भी बहुत सारे लोग इस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन स्पेशली JEE और AE के कंटेंट को लेके जो मैं पूरा का पूरा ऑनलाइन दुनिया को सर्च किया, पूरा ऑनलाइन जितने भी इंडिया के जो कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, वो लोग JEE और AE का प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन बहुत फोकस्ड होके JEE और AE में एफर्ट नहीं लगाते। मे भी उनके डिफरेंट विजन होंगे, डिफरेंट उनके मतलब उनके पॉइंट होंगे कि वो क्यों इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाते। इसलिए मैं पूरा देखने के बाद मैं डिसाइड किया कि ठीक है, JEE और AE को एक अलग, जिस टाइप से हम गेट के एग्जाम को, हम जानते हो गेट एकेडमी का जो हमारा जो चैनल है, मेन चैनल है, जिसको उसको फॉलो करते होंगे, जानते होंगे 0.7 मिलियन सब्सक्राइबर है, मोर देन 700K सब्सक्राइबर उसमें है। तो आप देख सकते हो कि वो एक इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट चैनल बना, और इतने कम समय में कोई भी एजुकेशन चैनल में जो कि गेट और ESE के फील्ड में होगा, इतने कम समय में कोई भी इस ऊंचाइयों को टच नहीं किया। वो इसलिए क्योंकि हम बहुत बेस्ट प्लान किए थे, इसलिए क्योंकि मैं जो प्लान किया था मेरी टीम उसको एग्जीक्यूट की, मैं जो प्लान किया था मेरी टीम उस पॉइंट पे काम की, तो ये इसलिए ऐसा हो पाया। तो अब अद्वैत एजुकेशन में JEE और AE की बारी है, तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप आराम से कंटेंट्स को देखेंगे कि कंटेंट कैसा प्रोवाइड किया जाने वाला है। बाद में पेड कोर्सेस भी आएंगे, वो भी आपको अपडेट किया जाएगा कि पेड कोर्सेस में क्या स्ट्रक्चर रहने वाला है, वैरायटी किस टाइप की रहने वाली है। तो अभी हम मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि JEE और AE में जिस टाइप का हम लोग स्ट्रक्चर डिजाइन किए, जिस टाइप का आपको पूरा बताया जाएगा, आपको गाइड किया जाएगा, जो लोग को भी लगता है कि फाइनेंशियली वीक है, वो लोग इस चैनल से बहुत हेल्प ले सकते हैं, मैक्सिमम हेल्प ले सकते हैं। जो लोग भी उस बैकग्राउंड से रहते हैं जहाँ पे फाइनेंशियली बहुत सारी दिक्कत है, मेरे को पता है कि इस JEE और AE में सबसे ज़्यादा जो लोग फोकस करते हैं वो राजस्थान से है, वो बिहार से, वो यूपी से, हरियाणा से, ये जो नॉर्थ का बेल्ट है, ये लोग वैसे तो पूरे इंडिया से सभी लोग एग्जाम देते हैं, लेकिन वो बेल्ट में बहुत लोग एग्जाम देते हैं। उसके बाद फिर MP की बात करूं तो MP साइड में बहुत लोग एग्जाम देते हैं, CG साइड में एग्जाम देते हैं। तो ये जो बेल्ट है, इस जगह पे बहुत सारे लोग एग्जाम देते हैं, स्पेशली नॉर्थ इंडिया की बात किया, हो सकता है इंडिया के अलग अलग कॉर्नर से भी लोग एग्जाम देते हो। तो इस चैनल पे मैं ये भी पूरा केयर करूंगा कि ये हिंदी वर्जन को कितने अच्छे तरीके से मैं करवा सकूं आप लोगों से। मेरे को पता है कि इंडिया के डिफरेंट जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों का बड़ा इंटरेस्ट है AE और JEE के एग्जाम में। अलग अलग स्टेट में AE JEE के एग्जाम होते रहते हैं, जैसा कि मैं जानता हूं। तो डिफरेंट इंडिया के जो डिफरेंट स्टूडेंट्स है, वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स है, जो डिप्लोमा कोर्स भी कर रहे हैं, वो लोग भी JEE और AE के एग्जाम के लिए मेंटली रेडी रहते। तो उनके लिए भी मैं प्लान करके रखा हूं कि डिप्लोमा स्टूडेंट्स को, क्योंकि उन लोग का जो फंडामेंटल कंसेप्ट रहते हैं वो उतने स्ट्रांग नहीं रहते, ठीक है, इस बात को एक्सेप्ट भी करते हैं वो लोग। तो हम लोग उन चीज़ों पे भी फोकस करेंगे कि डिप्लोमा वाला स्टूडेंट अपनी लाइफ में कितना बेटर कर सके। डिप्लोमा स्टूडेंट में ना 1% 2% लोग बड़े इंटेलिजेंट टाइप के होते हैं, या स्मार्ट होते हैं, इंटेलिजेंट तो नहीं बोलूँगा, स्मार्ट होते, तो वो लोग बहुत अच्छे से प्लान करके एग्जीक्यूट कर पाते। फिर 97-98% लोग उतना अच्छा एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, यकीन मानिए। मैं इस परसेंटेज को बढ़ाऊंगा, लगभग इस परसेंटेज को 5 से 10% तक ले जाऊंगा स्टार्टिंग में। फिर परसेंटेज जितना ज़्यादा हो सकता है मैं ट्राई करूंगा, अपनी साइड से बेस्ट मैं ट्राई करूंगा, क्योंकि डिप्लोमा स्टूडेंट्स मैक्सिमम हिंदी मीडियम होते हैं। तो मेरे को एक आइडिया है कि हिंदी मीडियम को कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स होती है, वो हिंदी मीडियम वाले लोग किन चीज़ों से डरते हैं, तो ये एक मेरे को आइडिया है।
अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि कुछ लोग तो प्री निकाल लेते हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर निकाल लेते हैं, कन्वेंशनल नहीं निकाल पाते। रीजन क्योंकि जो उनको बेसिक उनको आइडिया रहता है इन्फॉर्मेशन बेस, वो याद कर करके एग्जाम निकाल लेते हैं, और कई बार वो एक अच्छा पेपर को इंगेज नहीं कर पाते। जैसे CIL का पेपर बड़ा अच्छा आ जाता है, तो फिर वो लोग अच्छा जो पेपर होता है टेक्निकल, उसको कवर नहीं कर पाते क्योंकि उनका कंसेप्ट उतना अच्छा नहीं होता है। मैं पूरे लोगों की बात कर रहा हूँ, जितने लोग भी AE और JEE की प्रिपरेशन करते हैं। उसके बाद सेकंड ये आता है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सर नॉन टेक कैसे होगा, तो उनको समझ नहीं आता, फिर वो नॉन टेक कहीं से भी पढ़ते। लेकिन नॉन टेक ठीक है, कहीं से भी आप पढ़ रहे हो, वैरायटी ऑफ टीचर्स पढ़ा रहे हैं, अलग अलग जगह पे पढ़ा रहे हैं, लेकिन नॉन टेक स्पेशली AE और JEE के लिए कोई डिजाइन नहीं करता। फिर आपको कभी मतलब UPSC से वहाँ से कोई अगर नॉन टेक पढ़ा रहा तो वहाँ आप चले जाते हो, कोई अगर CGL वगैरह में नॉन टेक पढ़ा रहा तो वहाँ चले जाते हो, कोई गेट में नॉन टेक पढ़ा रहा वहाँ चले जाते हो, कोई अगर इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम का कोई नॉन टेक पढ़ा रहा तो वहाँ चले जाते हो। तो आपको जाना पड़ता है अलग अलग जगह पे। मैं आपको पूरा जो नॉन टेक होगा JEE और AE का वो एक जगह पे लेके आने वाला हूं। यकीन मानिए आप नॉन टेक को भी उसी तरीके से एंजॉय करेंगे जिस तरीके से टेक्निकल को एंजॉय करेंगे। तो जो ब्रांच है सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, इन तीनों ब्रांचेस का जो कोर वाला जो पार्ट है उसको बड़ा अच्छे से प्लान किया हूं। और ऐसा भी नहीं होगा कि एक टीचर को मैं पूरे सब्जेक्ट दे दूंगा। मेरे को पता है कि एक टीचर को पूरे सब्जेक्ट दे दूंगा तो वो मतलब जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। तो मैं ना एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा एक टीचर को अभी देने के उसमें नहीं हूं कि एक टीचर को मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट का प्लान में अभी करके रखा हूं, जिससे कि उनको पूरा टाइम मिले, वो पूरा प्रिपरेशन प्लान करें, आपको बेस्ट डिलीवर करें। तो ये मेरे प्लानिंग का पार्ट है और आप बिल्कुल आप अच्छा फील कर सकते हो। तो आप मेरे को बताइएगा कि जो इनिशिएटिव लिया गया है गेट एकेडमी के द्वारा, वो आपको एक अच्छा फील देगा। तो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट जितने लोग भी, उनको डरने की नीड नहीं है। अब ना मेरी प्लानिंग के अकॉर्डिंग ये चैनल में चीज़ें आएगी और मेरी टीम है, मेरे HODs और मेरी प्लानिंग के थ्रू आएगी। और जब मेरी प्लानिंग के थ्रू आएगी तो आप ना डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि इसको बोलते प्लानिंग, इसको बोलते कंटेंट, इसको बोलते AE और JEE का टेक्निकल प्लस नॉन टेक का कंटेंट। अब ये आएगा और इसलिए इतना टाइम लेता हूं मैं हमेशा, जब तक कि मेरे को ना फील नहीं होता है कि हम बेस्ट दे पाएंगे तब तक मैं एंट्री नहीं मारता। नहीं तो AE JEE का क्या, मैं 1 साल पहले ही पैड कोर्सेस निकाल लेता और मैं आपको सेल करना चालू कर देता। और मेरे को पता है कि आपको जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो आप कोर्स भी परचेस करते। लेकिन मेरा ऐसा मानना था कि जब मैं दूं तो मेरे से अच्छा कंपेरिजन ना हो, मतलब मेरे से कोई कंपेयर ही ना करे। जो अद्वैत एजुकेशन का JEE और AE का जो चैनल बना है, जब यहाँ पे आप कंटेंट को देखोगे, जो हमारा पैड कोर्स भी आएगा, उसमें आप देखोगे कि इसमें कोई कंपेरिजन नहीं हो पाएगा कभी भी। इस चीज को मैं सबसे ज्यादा फोकस में करके रखा हुआ हूं। तो ठीक है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ मैं आऊंगा। लेकिन अभी तो आप फ्री में जो कंटेंट्स आते रहेंगे तीनों ब्रांचेस के, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल, उसको आप इंजॉय कीजिए। आप बताते रहिएगा, टीचर को अप्रिशिएट करते रहिए, जो लोग कंटेंट देते रहेंगे। लाइव क्लासेस होने वाली है इसी में, तो लाइव क्लासेस जो यूट्यूब में लाइव क्लासेस आपकी होगी इस चैनल में, उसको भी बड़े अच्छे से आप इंजॉय करते रहिए। देखते रहिए कि गेट एकेडमी का जो इनिशिएटिव है अद्वैत एजुकेशन के फॉर्म में, जिस वे से वो प्रोवाइड कर रहा है, उसको आप इंजॉय करिएगा, उस कंटेंट को प्रॉपर केयर कीजिएगा। और मैं चाहता हूं कि अद्वैत एजुकेशन जो JEE और AE का जो चैनल है, इसको आप पूरे फ्रेंड सर्कल में सब लोगों से शेयर कर सकते हो, सब लोगों से शेयर कर सकते हो कि अब JEE और AE का एक ऐसा कंटेंट जो टेक्निकल प्लस नॉन टेक को कवर करता हुआ एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ आने वाला, और तीनों ही ब्रांचेस में बेस्ट कंटेंट आने जा रहा है, और आप लोग उस वे में लीजिएगा। तो इसको अपने फ्रेंड सर्कल में, बस इतना ही मेरे को चाहिए कि आप इसको सब जगह मतलब शेयर कीजिए, सब जगह बात कीजिए कि अरे अब तो बहुत अच्छा कंटेंट आने वाला है, और टीचर लोगों को अप्रिशिएट कीजिए। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप अच्छा फील किए कि नहीं, जो ये इनिशिएटिव है, जिस वे में मैं सोचा हूं, इतना सारा प्लान किया, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर। तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन में आप अपना फीलिंग भी बताइएगा कि टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल दोनों ही चीजों को बहुत अच्छे से कवर करता हुआ कोई चैनल नहीं है। आप ये भी बताइएगा कि किन सब्जेक्ट्स में आपको प्रॉब्लम्स होती, तो आप ना कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि AE और JEE की प्रिपरेशन करते समय आप कौन सा ऐसा जोन है जहां पे प्रॉब्लम फेस करते हो, ऐसी कौन सी जगह है जहां पे आप प्रॉब्लम फेस करते हो। इसका टेलीग्राम चैनल हम लोग क्रिएट कर दिए, टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट कर दिए, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको इसका पिन कमेंट्स में आपको मिल जाएगा। इस जो टेलीग्राम चैनल है, इसी का AE और JEE का टेलीग्राम चैनल होगा, और एक डिस्कशन ग्रुप होगा, दोनों ही टेलीग्राम के होंगे। और डिस्कशन ग्रुप में AE और JEE के क्वेश्चन पोस्ट होना चालू होंगे, तो आप बिल्कुल ये दोनों ही ग्रुप में रहिएगा, एक चैनल में और एक ग्रुप में, डिस्कशन ग्रुप में। यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन आने वाली है, बहुत सारे PDF आने वाले, बहुत सारे प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आने वाली, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आने वाली। तो पूरे इंडिया के जितने भी AE और JEE के स्टूडेंट्स हैं,
अब आप रेडी हो जाओ एक ऐसे कंटेंट के लिए जो कि आप फील करोगे कि यस सर ये बेस्ट है, क्योंकि ऑलरेडी मैं इतनी सारी चीज़ों को इंगेज कर रहा हूं तो मेरे को पता है कि बेस्ट कंटेंट क्या होता है। मेरे को पता ही है क्योंकि मैं लगभग 16-17 साल होने वाला है, 17वें साल चल रहा है मेरा। इतने साल से मैं इस फील्ड में हूँ, टेक्निकल के फील्ड में, एजुकेशन की फील्ड में, कि मैं जानता हूँ कि एक स्टूडेंट के मेंटेलिटी कैसी है, उनको क्या चीज़ चाहिए, वो कहाँ पे वॉरी करते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ है जहाँ पे वो परेशान होते हैं। तो ये सब चीज़ मैं लेके आ रहा हूँ। आप बिल्कुल बने रहिएगा और कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बिल्कुल बताइएगा कि आपका कौन सा वीक जोन है। अगर आप डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स हैं तो आप कहां पे प्रॉब्लम फेस करते हो, ऐसे कौन से एरिया से जहां पे आपको लगता है कि सर यहां पे कुछ होना चाहिए, वो सब कुछ इस चैनल में आने जा रहा है ना। हिंदी मीडियम का स्पेशली केयर किया जाएगा कि हिंदी मीडियम वाले एकदम प्योर जो हिंदी मीडियम डिप्लोमा स्टूडेंट रहते हैं उन लोगों को कैसे फोकस में किया जाए, उन लोगों की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाए, वो भी केयर में किया जाएगा। ठीक है, तो फाइनली मैं एक बेसिक अपडेट देने आया था आपको इस चैनल के बारे में कि अब आपके बहुत सारे टीचर्स आएंगे और वो आपको बताते रहेंगे, लाइव आते रहेंगे, आप इंजॉय कीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, लव यू ऑल और ऑल द बेस्ट।